Hello boys and girls, this is Mohit Agarwal here. Very important video for all the professional course students. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीए इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक पीआईएल फाइल हो रखा था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने अब आज इस केस को सुन करके अपना ऑब्जर्वेशंस दिया। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में जो आपके काम का मुद्दा मैं आपको वो बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई को बोला कि जो ऑप्ट आउट स्कीम आप लेकर के आए हैं ये स्टूडेंट के पास अवेलेबल होना चाहिए लास्ट मोमेंट तक। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डायरेक्टेड आईसीएआई कि 2 जुलाई तक, 2 जुलाई को रादर ऑन 2 जुलाई द मैटर विल बी हर्ड एंड द फाइनल डिसीजन विल कम। On 2 July, ICAI will submit a draft notification. A new notification will be drafted in front of Supreme Court, will be given in a draft form to Supreme Court, and then after approval from Supreme Court, that will become final notification and will be given to all the students. तो मुद्दा ये है कि ऑप्ट आउट वाला जो था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, हर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लास्ट मोमेंट तक रहना चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस बात से इत्तेफाक रहता है कि भाई ऑप्ट आउट वाला जो है वो लास्ट मोमेंट तक अवेलेबल रहना चाहिए स्कीम। इसके अलावा ड्यूरिंग एग्जाम्स भी अगर कुछ दिक्कत आ जाता है या फिर स्टूडेंट जो ऑप्ट आउट स्कीम नहीं भरता है तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वो डीम्ड टू बी ऑप्ट आउट मान लिया जाए। ठीक है, मतलब उसको कोई ऐसा फॉर्मेलिटी करने के लिए जो है प्रेशराइज ना किया जाए। अब इसके ऊपर एक नया नोटिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई को बोला है कि भाई आप बनाओ और सबमिट करो हम लोग को, और फिर उसको फाइनलाइज करके हम लोग स्टूडेंट्स को देंगे। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा। आइए देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे यानी टुडे आस्क्ड आईसीआई टू इशू फ्रेश गाइडलाइंस इनकॉर्पोरेटिंग द सजेशंस पुट फॉरवर्ड बाय द बेंच टुडे। सुप्रीम कोर्ट में ये 3 जजेस का जो था ये बेंच था और इन्होंने जो सजेशंस मैंने आपको बताया वो सजेशंस दिया गया है और एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन विल बी प्रिपेयर्ड बाय आईसीएआई। द मैटर विल बी हर्ड ऑन जुलाई 2। ठीक है, इसके अलावा यहां पर यह बोला गया अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया कि दैट अ स्टूडेंट हु हैज बीन अनेबल to appear for the exam, student who is unable to appear for the exam will be considered as opt out case even if it does not choose the opt out option. ऐसा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोला द सिचुएशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। यहां पर आईसीआई की तरफ से जो काउंसिल थे उन्होंने ये बताया कि हम लोग को एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए रहता है प्रिपेयर करने के लिए, कितना मास्क चाहिए, कितना सैनिटाइजर चाहिए एटसेट्रा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पूरा का पूरा देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि भाई सिचुएशन जो है वो डे टू डे चेंज हो रहा है, सिचुएशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इवन इफ अ कैंडिडेट हैज नॉट चोजन ऑप्ट आउट ऑप्शन, if they suddenly come under containment zone, what will you do? You should treat candidate who don't appear as opt out cases. मतलब उस कैंडिडेट को भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा as opt out cases. Candidates who don't appear as opt out cases. Out of 3,46,000 students, ठीक है, तो लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले थे। 53 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द ऑप्ट आउट ऑप्शन। ठीक है, तो अब 2 जुलाई का वेट रहेगा when a new draft notification will be given by ICAI and Supreme Court will finalize it now. Okay, so this was a quick update. अब CMA इंस्टीट्यूट तो ऐसा कोई स्कीम निकाला नहीं है, वो तो सीधा पोस्टपोन कर दिया था। CS इंस्टीट्यूट जो है, CS इंस्टीट्यूट ने भी ये ऑप्ट आउट का फैसिलिटी दिया था। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा इस केस में वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगा क्योंकि these are professional courses and go hand in hand। ठीक है, तो यहां पर सीएस इंस्टीट्यूट को भी फिर यही करना पड़ेगा कि ऑप्ट आउट का जो स्कीम रहेगा वो एकदम लास्ट मोमेंट तक अवेलेबल रहेगा। देखते हैं 2 जुलाई को मैं इसके ऊपर फिर एक वीडियो आपको बना करके अपडेट दूंगा। चलो टेक केयर, पढ़ते तो रहो भाई, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। एग्जाम चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, आपका पढ़ाई का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। सुप्रीम कोर्ट आके ये थोड़ी ना बोलेगा कि आप पढ़ाई मत करो और आपको पास कर दिया जाएगा, पढ़ाई का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। सो मेक श्योर amongst all the noise you are still being able to study। और अगर आप नहीं पढ़ सक रहे हैं और आप बहाना खोज रहे हैं तो बहाना तो देखो बहुत मिल जाएगा नहीं पढ़ने का। so to stop studying and finding an excuse, it's very easy, so find an excuse to study now। please study and lots of love, take care, bye bye।